जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स प्लस पॉइंट की टू सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, अगर वो आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के उसको पढ़ सकते हैं, तभी ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि कितने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कुल कितने मेथड्स होते हैं। तो देयर आर 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के कुल 3 मेथड होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इस तीनों मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब ये 3 मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड, इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड होते हैं दोस्त, ठीक। तो वैल्यू एडेड मेथड से जो आंसर निकल के आता है, इसे क्या पता चलता है? GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, जिसको हम GDPMP कह सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल के आता है? GVAMP या GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड से क्या निकल के आता है? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है? GDPMP या GVAMP। जो वैल्यू एडेड मेथड से मिलता है वो एक्सपेंडिचर मेथड से भी पता चलता है। तो 3 मेथड्स होते हैं, तो एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इसका फार्मूला होता है GVAMP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम डेल्टा स्टॉक भी बोल सकते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर सेल्स नहीं दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है P/Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी। चेंज इन स्टॉक अगर नहीं दिया, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इससे हमारा पता चल जाएगा चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट पता करने के लिए क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर ये डायरेक्ट दिया है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसको निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, मतलब इसमें हम परचेस को, मतलब इसका मतलब होता है परचेज। इंटरमीडिएट कंजप्शन कहिए या इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात वही है। अगर किसी किसी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह अगर डोमेस्टिक परचेस दिया हुआ है, तो डोमेस्टिक परचेस दिया होता है तो हम उसमें प्लस करते हैं इंपोर्ट। देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर डोमेस्टिक परचेस दिया हुआ है तो उसमें हम क्या प्लस करेंगे? इंपोर्ट।
और अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, मतलब इस सेल्स की जगह डायरेक्ट सेल ना देकर के डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, तो उसमें हम प्लस करते हैं एक्सपोर्ट, याद रखिएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जिससे हमारा जीडीपी एमपी या जीवीएमपी आता है। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड से क्या निकलता है दोस्तों, एनडीपी एट एफसी। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट न दिया हो, तो इसका एक फार्मूला आप शॉर्ट में याद रखिएगा, RIRP। आर का मतलब होता है रेंट, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, आर का मतलब होता है रॉयल्टी, और पी का मतलब होता है प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट न दिया हो, तो हम RIRP करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट न दिया हो दोस्त, प्रॉफिट न दिया हो, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, उसमें देखिए प्रॉफिट में 3 चीज़ें ऐड होती हैं। प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं कि आप डिविडेंड प्लस कॉरपोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग। ठीक, डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग, ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस पता चल जाएगा इससे, RIRP करके। अगर देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछे इनकम मेथड से आप निकालिए, आप एनडीपीएफसी या फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए, तो याद रखिएगा ये इसके देने के बावजूद ये सब का इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो इन्फॉर्मेशन में अगर रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया, रॉयल्टी दिया, प्रॉफिट दिया, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन रहेगा तब। ठीक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम आपको बताए थे कि जो एम्प्लॉय को जो वेजेस एंड सैलरी जो दिया जाता है, उसके अलावा जो पेमेंट किया जाता है वो इसमें आता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में भी 2 चीज़ें आती हैं, अगर ये डायरेक्ट नहीं दिया हो तो इसमें आता है पहला आपका वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, टू सोशल स्कीम। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, देखिए याद रखिएगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है इसमें। ठीक, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं दिया है तो हमको क्या लेके चलना है, वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दिया होगा ये क्वेश्चन में। ठीक है, इसके निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं था, मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दिया होगा। तो ये रहा हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड से क्या पता चलता है, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक एट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होगा तो RIRP, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक, अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग ऐड कर देंगे। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए क्या करते हैं, वेजेस सैलरी और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, और मिक्स्ड इनकम में एम्प्लॉयर मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दिया होगा। ठीक है, ये 2 मेथड हो गया दोस्त। अब इसके बाद है लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, इससे भी आपका जीडीपी एमपी ही आता है या जीबीएमपी ही आता है। इसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिया होगा क्वेश्चन में। इसका मतलब होता है ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये होता है नेट एक्सपोर्ट। अगर मान लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्ट न दिया हो, और इसको निकालने के लिए अगर दूसरा इन्फॉर्मेशन दे दिए, कभी कभी इसके जगह पर लिखा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल
फॉर्मेशन। तो इसको अगर आप रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए फिक्स वर्ड लगा है। और इस फिक्स को हटाने के लिए, क्योंकि हमको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं चाहिए, फॉर्मूला में क्या लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक सिंपल कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो इसको बनाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक, मतलब चेंज इन स्टॉक। इसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। और कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब देखिए फिक्स को हटाने के लिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डेल्टा स्टॉक। और ये नेट आया है, ठीक है, और हमको वैल्यू क्या चाहिए, ग्रॉस में चाहिए। तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर नेट एक्सपोर्ट अगर डायरेक्ट ना दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये होता है आपका नेट एक्सपोर्ट निकालने फॉर्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये तीन मेथड हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस कंपनसेशन एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दिया तो RIRP, मतलब रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और मिक्स्ड इनकम, ठीक। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकल के आता है, GDP एट MP या GVAMP। फॉर्मूला क्या होता है, PFC, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। तो ये तो दिया होगा क्वेश्चन में, ये भी दिया होगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह कभी कभी लिख देता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स को हटाने के लिए प्लस चेंज इन स्टॉक। और कभी कभी लिख देगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो प्लस करेंगे हम डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक। तो ये रहा हमारा तीनों मेथड। एक फार्मूला होता है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट, कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है, तो 2 नंबर में, ठीक है, कि GDP डिफ्लेटर क्या होता है। GDP डिफ्लेटर, ठीक है। देखिए GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉर्मल GDP, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है दोस्त GDP डिफ्लेटर का, याद रखिएगा, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। इसके बाद कभी कभी पूछता है आपसे प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्राइस इंडेक्स और GDP डिफ्लेटर दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। प्राइस इंडेक्स और GDP डिफ्लेटर का मतलब एक ही है, बस क्या प्राइस इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, वहां पर क्या आ जाएगा, GDP एट करेंट प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाई GDP एट कांस्टेंट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ये इससे आपका आ जाएगा प्राइस इंडेक्स। तो ये सारे फार्मूले हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे मेथड पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।